श्री राम नवमी की सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री राम जयंती, श्री राम नवमी की मेरे सभी प्रिय मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि और विकास हो। परम शांति, परम शांति, परम शांति। श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर हम ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु श्री कृष्ण आत्मानंद गिरी जी महाराज की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सत्संग करेंगे और श्री राम और हनुमान जी का जो संवाद है उस विषय को हम आज लेंगे, क्योंकि आज है श्री राम जयंती, श्री राम नवमी। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर, श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी प्रेमियों को श्री राम जयंती, श्री राम नवमी की मेरे सभी श्री राम भक्तों को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री परमात्माय नमः। शुल्क यजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद भाग 2 शांति पाठ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय। श्री राम और हनुमान जी का संवाद, वेदांत की महिमा, मुक्ति के भेद, 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठ का महत्व तथा उनके श्रवण के अधिकारी। यह है मुक्ति को उपनिषद। यह उपनिषद जो 108 उपनिषद है हमारे भारत देश में, वह 108 उपनिषद ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं। बहुत आदि अनादि भारत के जो ऋषि है उन्होंने यह 108 उपनिषद लिखे हैं। 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद। यह मुक्ति को उपनिषद श्री राम और हनुमान जी का ज्ञान चर्चा उपनिषद है। श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। उसमें श्री हनुमान जी राम जी को प्रश्न करते हैं और श्री राम जी इसका उत्तर समझाते हैं हनुमान जी को। इसको हम वाणी के द्वारा ग्रहण करेंगे और इसके बाद में इसका अर्थ को बहुत गहराई से समझेंगे। यह मुक्ति को उपनिषद का दूसरा भाग की हम ज्ञान चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। जो पहला भाग है वह हमने पहले श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय हमने पहले भाग को लिया था और अभी रामनवमी पे हम दूसरे भाग को लेंगे। तो दूसरे भाग से हम चालू करेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी, कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की होती है और कुछ
मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही मुक्ति होती है, तथा काशी में मरने वाले को भगवान शंकर का तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियों का कथन है कि सांख्य योग से मुक्ति प्राप्त होती है, और कुछ मुनियों के मत से भक्ति योग ही मुक्ति का कारण है। अन्य महर्षियों के कथनानुसार वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और किसी किसी के मत में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और केवल्य मुक्ति, केवल्य रूप से मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। श्री हनुमान जी ने राम जी को प्रश्न किया, और अब श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी को इसका उत्तर समझाते हैं। श्री राम ने कहा, कपीश्वर, केवल्य मुक्ति तो एक ही होती है। श्री राम ने कहा, कपीश्वर, केवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ रूप है। इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में भी लगा हुआ मनुष्य सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। वहां से वह अन्य लोकों में नहीं जाता। जिसकी कांची क्षेत्र में ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है, और उसे वह मुक्ति मिलती है जिससे उसे आवागमन में नहीं आना पड़ता। कांची क्षेत्र में चाहे कहीं भी मृत्यु हो, शंकर जी प्राणी के दाहिने कान में मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पापों के समूह झड़ जाते हैं, तथा वह मेरे सायुज्य रूप को समान रूप से प्राप्त हो जाता है। वही सालोक्य सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो दृढ़ सदाचार रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्मा रूप चिंतन करता है, वह मेरे सामीप्य को प्राप्त होता है, सदा मेरे समीप निवास करता है। वही सालोक्य सारूप्य सामीप्य मुक्ति कहलाती है। जब गुरु के द्वारा उपदेश मार्ग से मेरे अव्यव्य निर्विकार स्वरूप का ध्यान करता है, तब वह दृढ़ ब्रह्मरकीट के समान सम्यक रूप से मेरे साहित्य को प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाली सायुज्य मुक्ति है। मेरी उपासना से जो 4 प्रकार की मुक्तियां होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं केवल्य, उनमें वह केवल्य मुक्ति किस उपाय अवलंबन करने से सिद्ध होती है, सो सुनो। वह परमार्थ रूप है। श्री राम जी ने कहा कि हे कपीश्वर, श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, हे योगेश्वर, हे भक्त, हे मेरे प्रिय सखा, हे मेरे मित्र। श्री राम ने कहा, कपीश्वर, केवल ये मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ रूप है। क्या कहा? सबसे बड़ी है केवल मुक्ति। जो पुरुष केवल मुक्ति को प्राप्त होता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। वह परमार्थ है। जो इस केवल मुक्ति को जान लेता है, वह मोक्ष का अधिकारी है। और जो केवल को नहीं जानेगा, वह फिर से आवागमन को प्राप्त होगा, फिर से उसको जन्म धारण करना पड़ेगा। पर जो योगी है,
जो केवल को जानता है वही मोक्ष का अधिकारी है। और केवल का जानने वाला गुरु मिलना भी बहुत भाग्य की बात है। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का गुरु मिलना बहुत भाग्य की बात है। जो अरबों खरबों संत महात्माओं में, गुरुओं में कोई एक विरला होता है जो वह सत्य केवल का उपदेश देता है। जो केवल है, उपनिषदों में, शास्त्रों में जो केवल नाम आता है वह सबसे श्रेष्ठ है। वह मोक्ष का घर है, वह मोक्ष का दाता है। ऐसा सतगुरु जिस योगी को मिल जाए तो उसे एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है। और जो केवल का गुरु न मिले तो हजारों जन्मों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। केवल सबसे श्रेष्ठ है। तो ये केवल है क्या? केवल को जानना बहुत जरूरी है। जो केवल है, जो केवल है वह सबसे श्रेष्ठ है। केवल है सत्य, सनातन, पुरातन, अव्यक्त, अविनाशी। केवल सभी परमात्मा है, केवल सभी ईश्वर है। केवल एक साधे सब सदे सब सदे सब जाए। जो कोई साधे मूल को तामे सब सद जाए। जो उस एक को साध लेता है वह है केवल। केवल ये जो मुक्ति है उसकी बात चल रही है। अनन्य संतों ने केवल की महिमा कही है। अनन्य संत महात्माओं ने, अनन्य भक्तों ने, अनन्य योगियों ने केवल की महिमा गाई है। जो सत केवल को समझ लेता है, जो सत केवल का उपदेश जिसको मिल गया है उसका भाग्य खुलगा। जिसको सत केवल का उपदेश मिला वो उसी एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त करता है, उसे दूसरा जन्म लेना नहीं। तो वह केवल है क्या? हम कैसे केवल की भक्ति कर सकते हैं? केवल का गुरु कहाँ मिलेगा? केवल का ज्ञान कहाँ मिलेगा? केवल का ध्यान कहाँ मिलेगा? क्योंकि सव्य श्री रामचंद्र भगवान अपने मुख से श्री राम भक्त हनुमान जी को उपदेश दे रहे हैं। किस लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। किस लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हनुमान जी पहले प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न को आप समझिए। हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी, कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की होती है, और कुछ मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही मुक्ति होती है, तथा काशी में मरने वाले को भगवान शंकर का तारक मंत्र का उपदेश देते हैं जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियों का कथन है कि सांख्य योग से मुक्ति प्राप्त होती है, और कुछ मुनियों के मत के भक्ति योग ही से मुक्ति का कारण है। अन्य महर्षियों के कथनानुसार वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और किसी किसी के मत में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, केवल्य रूप से मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। हनुमान जी ने यह प्रश्न किया तो अब श्री रामचंद्र भगवान, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र भगवान अपनी मुख की वाणी से हनुमान जी को मोक्ष का उपदेश देते हैं। किसको देते हैं? हनुमान जी को।
श्री राम ने कहा, हे कपीश्वर। श्री राम ने कहा, कपीश्वर, केवल यह मुक्ति तो एक ही प्रकार की होती है, वह परमार्थ स्वरूप है। कौन सी मुक्ति? केवल्य मुक्ति। तो वह केवल्य मुक्ति है कौन सी? जो श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी को कह रहे हैं, क्योंकि उस समय श्री रामचंद्र जी अपने शरीर में विराजमान थे वर्तमान में, और हनुमान जी उनके सन्मुख बैठे थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, दंडवत प्रणाम करके। तो उस समय श्री रामचंद्र भगवान ने सत्य केवल का जो ओरिजिनल ज्ञान है, उसका जो उपदेश है, वह हनुमान जी को किया था। उस उपदेश से हनुमान जी का मोक्ष हुआ। वह जीवित मुक्त है अभी भी। हनुमान जी वह जीवित मुक्त है, उनको जीवित मुक्ति प्राप्त हुई। वह सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। लेकिन अभी तो हमारे पास यह बचा है शास्त्र। यह भी बहुत ही पुण्यशाली आत्मा होती है, उसके पास ऐसा शास्त्र होता है शुद्ध। बाकी तो यहाँ के जो मायावी लोग हैं, वह ऐसे शास्त्रों को बंद कर देते हैं, प्रेस में छपने भी नहीं देते। प्रेस वालों को पैसा देके वह शास्त्र ही बंद करवा देते हैं। ऐसे जो मोक्ष प्राप्त करने के जो शास्त्र है, वह बहुत सारे शास्त्र तो हमारे भारत में लुप्त हो गए हैं। ईश्वर की कृपा से यह शास्त्र अभी जीवित है। यह हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है। केवल को समझने से पहले साहेब सबका बाप है रे, बेटा किसी का नहीं। अरे बेटा होके अवतरे रे, सो तो साहेब नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो केवल है वही साहेब है, जो साहेब है वही केवल है। इस पृथ्वी पर जो शरीर धारण करके अवतार आते हैं, वह श्रेष्ठ पुरुष है, वह श्रेष्ठ आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है अनेक जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन वह शुद्ध आत्मा है, परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा है वह कभी भी जन्म धारण नहीं करता, वह कभी भी मनुष्य के शरीर में नहीं आता, वह ये पंच तत्वों में नहीं आता है, क्योंकि वह साहेब है। साहेब सबका बाप है रे, बेटा किसी का नहीं। बेटा होके अवतरे रे, सो तो साहेब नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहेब है, वह साहेब है, वह परमात्मा है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब ने माँ के गर्भ में से नहीं आए। लेकिन यह बिल्कुल झूठी बात है भैया, क्योंकि जिसने मनुष्य जन्म, मनुष्य का ये शरीर धारण किया, तो वो माँ के गर्भ में ही वह शरीर बनता है। ये जो पंच तत्वों का शरीर है, आंख, नाक, मुंह, कान, गला, सिर, हाथ, पैर, यह शरीर माँ के गर्भ में ही बनता है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध अपने आप यहाँ पे कोई किसी का शरीर न धारण हुआ है न हो सकता है। कबीर साहेब की बहुत गहरी बात है। कुछ लोग हैं जो कबीर साहेब को ही साहेब मानते हैं और परमात्मा मानते हैं।
अरे भाई, खुद कबीर साहब कहते हैं कि साहेब तो के सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा हो के अवतरे सो तो साहेब नहीं। अरे भाई, कबीर साहब भी किसी के बेटे थे, बेटा हो के अवतरे सो तो साहेब नहीं। परमात्मा कभी भी मनुष्य का शरीर धारण करके नहीं आ सकता, लेकिन परमात्मा के नीचे जो शुद्ध आत्माएं है वह जन्म लेती है। जो परमात्मा है, जो सत्य केवल है, वो अव्यक्त पुरुष है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। यह ब्रह्मांड नहीं था तब भी वह था, यह ब्रह्मांड है तब भी वह है, यह ब्रह्मांड नहीं रहेगा एक समय तो भी वो रहेगा। वो सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, विनाशी है, उसका विनाश कोई कर नहीं सकता। जिसका विनाश नहीं हो सकता वही केवल है। कबीर साहब भी मां के गर्भ में जन्मे और पृथ्वी पे पधारे। गुजरात में सत केवल साहेब हुए हैं, वह भी मां की गर्भ में जन्मे और जन्म धारण करके मनुष्य का शरीर धारण किया। और दूसरे भी जितने भी अवतार हुए हैं, जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, वह सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने मां के गर्भ में पंच तत्वों का शरीर लेकर के जन्म लिया और पृथ्वी पर आए। क्योंकि जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा है, अव्यक्त है, अविनाशी है, वो माया से अत्यंत परे है, वो एक ही है, वह कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन उस परमात्मा के नीचे जो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ आत्माएं है, वह जन्म लेती है। जैसे परम तत्व परमपिता परमात्मा है, वह सत्य सनातन पुरुष है, अव्यक्त है, अविनाशी है, वह सदा सतलोक में विराजमान रहते हैं। लेकिन सतलोक से नीचे जितने भी लोक है वह सब मायावी है। ईश्वर एक ही है, वह एक सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। उस एक ईश्वर को छोड़ के दूसरी सब माया है। वह माया नाशवान है, परिवर्तनशील है। जैसे सत्यलोक है, वहां पे जो परमात्मा है वह कभी जन्म नहीं लेता, न मरता, न शरीर धारण करता, न माया में लिप्त होता। वह अव्यक्त पुरुष है, वह अव्यक्त है, अविनाशी है। लेकिन उस सतलोक के नीचे एक लोक है, वह प्रकृति पुरुष का लोक है। प्रकृति पुरुष के लोक में पुरुष विराजमान है और प्रकृति, जो पुरुष है वह ओमकार है और जो प्रकृति है वह श्री है। श्री है वह प्रकृति है और ओम है वह पुरुष है। ओम है वह परमात्मा नहीं है, श्री है वह भी परमात्मा नहीं है। श्री ओम से भी ऊपर सतलोक में परमात्मा विराजमान है, वहां सबका बाप है। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके अवतरे सो तो साहेब नहीं। तो इस पृथ्वी पर ओमकार जी के बहुत सारे अवतार हुए और शक्ति के भी बहुत सारे अवतार हुए। जैसे कि ओमकार का पहला अवतार है वह सव्य शिव, जो भगवान शंकर है वह सव्य ओमकार है।
वैसे तो ओमकार ने 3 रूप धारण किए हैं, तीनों रूपों में वह ओमकार है। ओमकार ने 3 रूप धारण किए हैं मनुष्य के, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन जो शिव है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह सभी ओमकार है, ओमकार का अवतार है। और ओमकार का जो दूसरा अवतार है वह गणपति का है। श्री गणेश है शंकर भगवान का पुत्र और तो माता पार्वती का पुत्र। गणेश है वह भी ओमकार का अवतार है। और उसके बाद भी पृथ्वी पर ओमकार जी के अवतार है। तो ओमकार जी अवतार लेते हैं और माता श्री भी अवतार लेती है और भगवान शिव भी है वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी भी अवतार लेते हैं। विष्णु भगवान के भी बहुत से अवतार है। लेकिन इन सब अवतारों से परे है वह साहिब, वह सतलोक में विराजमान है। उस साहिब का एक भी अवतार नहीं। साहिब सबका बाप है रे बेटा किसी का नहीं, अरे बेटा हो के अवतरे रे सो तो साहिब नहीं। श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर हम सत्संग करेंगे और वह सत्संग है श्री राम और हनुमान जी का संवाद। ओम श्री परमात्माय नमः। शुल्क यजुर्वेदीय मुक्ति को उपनिषद शांति पाठ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। प्रथमोध्याय श्री राम और हनुमान जी का संवाद, वेदांत की महिमा, मुक्ति के भेद, 108 उपनिषद। 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठन का महत्व तथा उनके श्रवण के अधिकारी। श्री हनुमान जी के प्रश्न करने पर श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, केवल मुक्ति तो एक ही है। श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, केवल मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ स्वरूप है। अब यह वाणी बहुत ध्यान से समझिए। यह वाणी वर्तमान में रह करके समझिए। यह वाणी होश में रह करके समझिए। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष, पंडित पुरुष, साधु, योगी, फकीर इस वाणी को पढ़ते हैं और पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन केवल समझ में नहीं आता। और यह केवल समझ में नहीं आया तो उसका मनुष्य जन्म ऐसे ही गया। आया और गया राम, आया राम और गया राम। केवल समझ उसको ही आएगा जिसका ये लास्ट जन्म है। जिसका लास्ट जन्म नहीं है वह उसको हजारों बार पढ़ेगा लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। पढ़ के वह आगे निकल जाएगा लेकिन केवल समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो पुण्यशाली आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, जो योगी है, जो जोगी है, जो फकीर है,
अजबों खरबों में कोई एक संत है, उसको ही सत्य केवल समझ में आएगा। श्री राम कहते हैं, श्री राम ने कहा, कपीश्वर केवल ये मुक्ति तो एक ही है। श्री राम ने कहा, हे कपीश्वर, केवल ये मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ है। केवल को समझने के लिए बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। जो योगी गहराई में नहीं जाएगा, वह केवल उसके हाथ नहीं आएगा। केवल इतना गहरा है, इतना गहरा है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, बहुत ही गहरा। जो योगी इतना गहरा जाएगा, उसके हाथ में केवल आएगा। सत्य केवल को समझने के लिए योगियों को, मुनियों को, ऋषियों को बहुत ही गहराई में जाना पड़ेगा। जो योगी गहराई में जाएगा, वही सत्य केवल को समझेगा। गहराई में नहीं जाएगा, उसके हाथ में केवल नहीं आता है। केवल को समझने के लिए ये कबीर साहिब का दोहा समझना होगा। साहिब सबका बाप है रे, बेटा किसी का नहीं। अरे बेटा हो के अवतरे रे, सो तो साहिब नहीं। केवल को समझने के लिए आत्मा को समझना होगा। जो आत्मज्ञान है, वही केवल ज्ञान है। जो केवल ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। शब्द दो है, लेकिन दोनों एक ही है। जो आत्मज्ञान है, शुद्ध आत्मज्ञान, वही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान को समझने के लिए माया का बिल्कुल त्याग जो योगी करेगा, उसके हाथ में केवल आएगा। बोलो तो, एक तरफ केवल है और एक तरफ माया। तो जहां तक आप माया में हो, वहां तक केवल बहुत दूर है। और जैसे ही माया छोड़ दी, तो केवल बहुत नजदीक है। केवल में ही आप है। माया और ईश्वर का भेद जो जान लेता है, वही केवल को भी जान लेता है। तो अभी हमें यह समझना है कि माया क्या है और केवल क्या है। केवल का अर्थ है आत्मा, आत्मा का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा का अर्थ है सत्य, सत्य का अर्थ है सनातन, सनातन का अर्थ है पुरातन, पुरातन का अर्थ है अविनाशी। केवल जो है वह सभी परमात्मा है। केवल जो है वह सभी सनातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। केवल जो है वह सभी आत्मा है। केवल को समझने के लिए माया का पूरा त्याग हो जाए, तब ही केवल समझा जाएगा। जहां तक माया जीवित है, जब तक केवल बहुत दूर है। तो ये शरीर और ब्रह्मांड से भी परे है केवल। शरीर और ब्रह्मांड से भी परे है केवल।
मन और बुद्धि से भी परे है केवल। मन जिंदा है और बुद्धि जीवित है तो केवल बहुत दूर है। मन और बुद्धि केवल को नहीं जान सकती। मन बुद्धि से केवल बहुत दूर है, पंच तत्वों से भी केवल बहुत दूर है, तीन कोणों से भी केवल बहुत दूर है। ऐसा है केवल। जो श्री रामचंद्र भगवान और हनुमान जी, जो हनुमान जी है वह रामचंद्र जी को प्रश्न करते हैं और राम जी हनुमान जी को उत्तर देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी, कोई कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की होती है और कुछ मुनिगण कहते हैं तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही मुक्ति होती है, तथा काशी में मरने वाले को भगवान शंकर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियों का कथन है कि शाक्य योग से मुक्ति होती है और कुछ मुनियों के मत से भक्ति योग से ही मुक्ति का कारण है। अन्य महर्षियों के कथनानुसार वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है और किसी किसी के मत में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और केवल रूप से मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। तो श्री रामचंद्र भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, केवल ये मुक्ति तो एक प्रकार की ही होती है। श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, श्री राम जी ने कहा, कपीश्वर, केवल ये मुक्ति एक ही प्रकार की होती है, वह परमार्थ स्वरूप है। इसके अतिरिक्त भगवान ने कहा कि केवल ये मुक्ति है वो तो एक ही प्रकार की होती है, इसके अतिरिक्त वो तो केवल को छोड़ के दूसरी मुक्ति है। इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में भी लगा हुआ मनुष्य सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सालोक्य मुक्ति है वह मोक्ष नहीं देती। सालोक्य मुक्ति से दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, लेकिन वहां पे गए हुए पुरुष अपना पुण्य कर्म भोग करके वापिस मर्त्यलोक में आके जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए केवल मुक्ति में और सालोक्य मुक्ति में रात दिन का अंतर है। वहां से वह अन्य लोकों में नहीं जाता। जिसकी काशी क्षेत्र में ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है और उसे वह मुक्ति मिलती है। लेकिन जो तारक मंत्र है उससे जो मुक्ति मिलती है, जिससे उसे आवागमन नहीं आना पड़ता, काशी क्षेत्र में चाहे कहीं भी मृत्यु हो, शंकर जी प्राणी के दाहिने कान में मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पाप के समूह जड़ जाते हैं तथा वह मेरे सारूप्य को समान रूप को प्राप्त हो जाता है। वही सालोक्य सारूप्य मुक्ति कहलाती है। लेकिन जो काशी में जो शरीर छोड़ता है, उसके सारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं तथा वह मेरे सारूप्य को समान रूप को प्राप्त होकर वही सालोक्य सारूप्य मुक्ति कहलाती है। जो दृढ़ सदाचार रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है
और मुझे सर्वात्म स्वरूप चिंतित करता है, वह मेरे सामीप्य प्राप्त होता है। ये जो सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य जो मुक्तियां है, वह भी मोक्ष को नहीं देती। उत्तम लोकों को की प्राप्ति होती है, लेकिन उत्तम लोक में वह उतना समय ही निवास करेगा जितना उसका पुण्य है, जितनी उसकी भक्ति है। सदा मेरे समीप निवास करता है, वही सालोक्यम, सारूप्य, सामीप्य मुक्ति कहलाती है। जब गुरु के द्वारा उपदेश मार्ग से मेरे अवयवी निर्विकार स्वरूप का ध्यान करता है, तब वह दृढ़ भ्रमरकुटीश के समान सम्यक रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी ब्रह्मानंद को प्राप्त करने की वाली सायुज्य। ये जो सायुज्य मुक्ति है, वह मोक्ष देने वाली है। केवल कहो या सायुज्य कहो, एक ही बात है। मेरी उपासना से जो 4 प्रकार की मुक्तियां होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं केवल, उनमें केवल मुक्ति किस प्रकार का आलम्बन करने से सिद्ध होती है, वह सुनो। अकेली मांडुक्य उपनिषद मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं कि अकेली यह एक मांडुक्य उपनिषद है, वह मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। जो इस मांडुक्य उपनिषद को समझ लेता है, वह इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि उससे विज्ञान में परिपक्वता न आए तो उसे 10 उपनिषदों का पाठ करो। तो भगवान ने कहा कि एक उपनिषद पढ़ने से तुम्हें आत्मज्ञान न हो, तो फिर 10 उपनिषद पढ़ो। उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धाम अथवा तेज रूप में प्राप्त करोगे। अश्विनी कुमार, यदि उससे भी ज्ञान की दृढ़ता न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। पहले तो एक उपनिषद का पढ़ने के लिए कहा भगवान श्री रामचंद्र जी ने, फिर कहा कि अगर एक से भी ज्ञान न हो तो 10 उपनिषद पढ़ो। 10 से भी ज्ञान न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। 32 उपनिषद को पढ़ करके संसार का त्याग करके एकांत स्थान में जाकर के ध्यान का अभ्यास करें। यदि विधेय मुक्त शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि यदि विधेय मुक्त होना चाहते हो, शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो, तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। उन उपनिषदों के नाम क्रम से क्रम शांति पाठ यथार्थ कहता हूँ, सुनो। भगवान रामचंद्र जी उन उपनिषदों के नाम भी हनुमान जी को कहते हैं। इस कैंड कट प्रश्न मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरीय, छांदोग्य, ब्रह्म नारायण, ब्रह्मा, केवल्य, जाबाल, श्वेतांबर, अंश, अरुणिकम, गर्भ, नारायण, परमहंस, अमृत बिंदु, अमृतनाद, अथर्व, शीर्ष, अर्थवेद शिखा, मैत्रायणी, कोशित ब्राह्मण, बृहद जावल। बोलो श्री सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री परमात्माय नमः। शुल्क यजुर्वेदीय मुक्ति को उपनिषद
शांति पाठ। ओम पूर्णमुदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यन्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। प्रथमोध्याय श्री राम और हनुमान जी का संवाद, वेदांत की महिमा, मुक्ति के भेद, 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठक का महत्व एवं उनके श्रवण के अधिकारी। आत्म उपनिषद, पांचुपत परब्रह्म उपनिषद, अवधूत उपनिषद, त्रिपुरा उपनिषद, देवी उपनिषद, त्रिपुरा उपनिषद, कठरुद्र उपनिषद, भावना उपनिषद, रुद्र हृदय उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, भस्म जाबाल उपनिषद, रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद, गणपति उपनिषद, जाबाल दर्शन उपनिषद, तार सार उपनिषद, महावाक्य उपनिषद, परब्रह्म उपनिषद, प्राणाग्निहोत्र उपनिषद, गोपाल तापने उपनिषद, कृष्ण उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद, वारा उपनिषद, शाटनाचन्य उपनिषद, हयग्रीव उपनिषद, दत्तात्रेय उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, कलित संतरण उपनिषद, जाबाली उपनिषद, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, सरस्वती रहस्य उपनिषद, बृहच्छ उपनिषद और मुक्तिको उपनिषद। ये 108 उपनिषद मनुष्य के अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करते हैं। इसके पाठ और स्वाध्याय से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है तथा लोक वासना, शास्त्र वासना एवं देह वासना रूप त्रिविध वासनाओं का नाश होता है। पूर्व और पश्चात विहित प्रत्येक उपनिषद की शांति पाठ करते हुए वेद विद्या विशारद व्रत प्रायण स्नान किए हुए सव्य आत्म तत्व उपदेशता के मुख से ग्रहण अर्थात श्रवण करके जो दृढ़ श्रेष्ठ अष्टोत्तरशत उपनिषद का पाठ करते हैं, वे जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्त बने रहते हैं। उसके पश्चात काल क्रम से जब प्रारब्ध नाश हो जाते हैं तब मेरी विधेय मुक्ति को प्राप्त होती है। ये जो विधेय मुक्ति है यह सबसे श्रेष्ठ है। समस्त उपनिषदों के बीच 108 उपनिषद सार रूप है। सब उपनिषदों में एक जो 108 उपनिषद है वह सार है। इनका एक बार भी श्रवण करने से सारे पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। हे पवन कुमार, हे हनुमान, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे पवन कुमार, तुम मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे लिए इस शास्त्र का वर्णन किया। मेरे द्वारा वर्णित यह अष्टोत्तरशत उपनिषद शास्त्र अत्यंत गोपनीय है। ज्ञान से, अज्ञान से तथा प्रचंड वंश भी इसका पाठ करने से संसार रूप बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो तुमसे राज्य अथवा धन मांगे उसे उसकी कामना पूर्ति के लिए राज्य अथवा धन दे सकते हो, परंतु इन 108 उपनिषदों को जिस किस को देना ठीक नहीं। निश्चय पूर्वक जो नास्तिक है, कर्तन्य है, दुराचारी, मेरी भक्ति से मुंह मोड़े हुए है तथा शाश्वत शास्त्र रूप गुड्डों में गिरकर मोहित हो रहे हैं तथा शास्त्र रूप गड्ढों में गिर के मोहित हो रहे हैं, अर्थात जो केवल शास्त्र चर्चा में लगे हुए हैं, उन्हें
तो कभी नहीं देना चाहिए। हे मारुति, हे हनुमान, सेवापरायण शिष्य को अनुकूल आज्ञाकारी पुत्र अर्थात जो कोई आज्ञाकारी पुत्र को अर्थात जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कर्म अच्छे कुल में उत्पन्न हो, सुशील सत संपन्न हो, उससे भली भांति परीक्षा देख करके अष्टोत्तर उपनिषद को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति इन उपनिषदों का दृढ़ता या सुनता है वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यही बात ऋचा में भी कही गई है। कहते हैं कि वेद विद्या उपनिषद ब्राह्मणों के पास गई और बोली, मेरी रक्षा करो। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम श्री परमात्माय नमः। शुल्क यजुर्वेदीय मुक्ति को उपनिषद शांति पाठ। ओम पूर्णमिदम पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। प्रथमोध्याय श्री राम और हनुमान जी का संवाद, वेदांत की महिमा, मुक्ति के भेद, 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठ का महत्व तथा उनके श्रवण के अधिकारी। यह जो उपनिषद है सब शास्त्रों का सार। यह जो उपनिषद जो है, उपनिषद में सर्वे शास्त्रों का सार समाया हुआ है। जो कबीर साहब कहते हैं ना, ये अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है रे, मत भाको संसार। अरे सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो पहुँचल पार। सतगुरु कबीर साहब जो कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भाको संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भवजल पार। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर सार है। जो सार है वो उपनिषद के अंदर है। 18 पुराण, 4 वेद, 4 वेदों का सार जो है वो उपनिषद के अंदर है। उपनिषद सत्य सनातन धर्म के अंदर है। जो उपनिषद बहुत पुराने ऋषि मुनि हुए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने लिखे हैं। जो उपनिषद है वह ऋषियों का सार है। जो उपनिषद है वो ऋषि मुनियों का अमृत है। जो उपनिषद है वो ऋषि मुनि साधु संत योगी फकीरों का मोक्ष दाता है। तो इस उपनिषद का नाम है मुक्ति को उपनिषद। तो इसका नाम ही है मुक्ति को उपनिषद। बोलो तो जन्म मरण के चक्र से छोड़ने के लिए जो मार्ग है वह यह उपनिषद के अंदर है।
जिन जिन शुद्ध आत्माओं को इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त होना है, उन शुद्ध आत्माओं के लिए यह उपनिषद है। इस उपनिषद के अंदर जिन शुद्ध आत्माओं को इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त होना है, उन योगियों के लिए यह उपनिषद है। इस उपनिषद के अंदर राजा श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी को उपदेश करते हैं। इस उपनिषद के अंदर मुक्ति को उपनिषद है। इसके अंदर श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी को सत्य का उपदेश दे रहे हैं और उसमें यह समझाते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी, कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकार की होती है। श्री हनुमान जी राम जी को प्रश्न करते हैं मुक्ति के बारे में कि मेरा इसी जन्म में मोक्ष कैसे होगा और मुक्ति कितनी प्रकार की होती है और उसमें श्रेष्ठ मुक्ति कौन सी है। श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी, कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि मुक्ति एक प्रकार की होती है और कुछ मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नाम स्मरण करने से मुक्ति होती है तथा काशी में मरने वालों को भगवान शंकर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है। दूसरे मुनियों का कथन है कि साख्य योग से मुक्ति होती है और कुछ मुनियों के मत से भक्ति योग ही मुक्ति का कारण है। अन्य महर्षियों के कथनानुसार वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है और किसी के मत में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और केवल्य रूप से मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। तो यह हनुमान जी ने प्रश्न किया। इसका उत्तर श्री रामचंद्र भगवान जी कहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, हे हनुमान। श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, केवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की है। जो केवल्य मुक्ति है वह एक प्रकार की है। श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, केवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ रूप है। इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में भी लगा हुआ मनुष्य सालोक्य मुक्ति प्राप्त होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी को कि जो सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है वो तो एक ही है। भले कहीं भी हो, कौन से भी देश में हो, कौन से भी राज्य में हो, कौन सी भी जाति का हो, कौन से भी गुरु का शिष्य हो, जो केवल्य मुक्ति है वह एक ही है। केवल्य मुक्ति है वह सबसे श्रेष्ठ है। जो केवल्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद में उसका आवागमन नहीं होता, वह सीधा सतलोक में वास करता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में लगा हुआ भी मनुष्य सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन जो सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है वो शुद्ध देवलोकों में तो वास करता है। पुण्य और भक्ति समाप्त होने पर उसको फिर से मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। वहां से वह अन्य लोकों में नहीं जाता। जिसकी कांची क्षेत्र में ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है, वह मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है और उससे वह मुक्ति मिलती है। लेकिन जिसकी कांची क्षेत्र में ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है, वह भी मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है, उससे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे आवागमन नहीं आना पड़ता। अभी कुछ बात ऐसी है कि पंडितों ने शास्त्रों में कुछ अक्षर फेर बदल किए हैं। उससे जो योगी होता है वह तो समझ लेता है कि इसमें क्या फेर बदल हुआ है,
लेकिन जो योगी नहीं है उसको कुछ भी मालूम नहीं कि केवल्य मुक्ति क्या होती है और सायुज्य मुक्ति क्या होती है, सालोक्य मुक्ति क्या होती है, सारूप्य मुक्ति क्या होती है। लेकिन जो योगी है उसको तुरंत ही पता पड़ जाएगा। इसमें भी बोलो तो मुक्ति को उपनिषद में भी जो शुरुआत में जो ऋषि मुनियों ने यह मुक्ति को उपनिषद लिखा था उस समय सही था, लेकिन अभी उसके बाद में कई लोगों ने इसमें अक्षर बदल दिए हैं, तो वह योगियों को साफ सुथरा दिखाई देता है और वह समझ भी जाएंगे। तो इसमें श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को बताया था कि सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है वह केवल्य मुक्ति है। केवल्य मुक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, और दूसरी जितनी भी मुक्तियां 3 प्रकार की है वो मुक्तियों से आवागमन चालू रहता है। उसको थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। उसको दिव्य लोकों में वास मिलता है, लेकिन उसका पुण्य पूरा होते ही उसको वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इस पुस्तक में, इस शास्त्र में, मुक्ति को उपनिषद में कई लोगों ने इसके अंदर अक्षर बदल दिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कौन सा अक्षर बदला है। श्री राम जी ने कहा, हे कपीश्वर, केवल मुक्ति तो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ स्वरूप है, यह एकदम सत्य है। और उसके बाद में कहा है, इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में लगा हुआ भी मनुष्य सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। वहां से वह अन्य लोकों में नहीं जाता। उसकी काची क्षेत्र में ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है। वह मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है और उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे वह आवागमन नहीं आना पड़ता। अभी जो भगवान का जो नाम है 52 अक्षर का, राम कहो, कृष्ण कहो कि ओम नमः शिवाय कहो, कोई और भी नाम ले लो, अगर ऐसा नाम सिमरन करता है वह योगी शरीर छोड़ते वक्त या हमेशा, तो उसके पास मन भी जिंदा है, शरीर भी जिंदा है, बुद्धि भी जिंदी है, तो वह सूक्ष्म शरीर से वह बाहर निकलेगी। उसकी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलेगी तो उसका मोक्ष तो होगा नहीं, वह शुद्ध लोकों में वास करेगा, फिर वापस मनुष्य का जन्म लेगा। लेकिन इस शास्त्र के अंदर कहा है कि तारक मंत्र को प्राप्त करता है, उससे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसको आवागमन नहीं आना पड़ता। ये कुछ झूठ लिखा है, तो इसको योगी पुरुष तो समझ लेंगे। कांची क्षेत्र में चाहे कहीं भी मृत्यु हो, शंकर जी प्राणी के दाहिने कान में मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पाप समूह जड़ जाते हैं और वह मेरे सारूप्य को समान रूप को प्राप्त हो जाता है। वह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। जो दृढ़ सदाचाररत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्म स्वरूप चिंतन करता है, वह मेरे सामीप्य को प्राप्त होता है, सदा मेरे समीप निवास करता है। वही सारूप्य सामीप्य मुक्ति कहलाती है। जब गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मेरे अव्यय निर्विकार स्वरूप का ध्यान करता है, तब वह दृढ़ भ्रमर गुटी के समान सम्यक स्वरूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त करता है। ये जो सायुज्य मुक्ति है, यह सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है। लेकिन सायुज्य से अलावा जो भी मुक्ति है, सालोक्य सारूप्य, वो आवागमन को देती है। सायुज्य और केवल दोनों एक ही है, अक्षर का फर्क है। वही कल्याणमयी ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाली सायुज्य मुक्ति है। मेरी उपासना से जो 4 प्रकार की मुक्तियां है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं केवल्य, उसमें यह केवल्य मुक्ति किस उपाय से आलम्बन करने से सिद्ध होती है, वो सुनो। बोलो सतगुरु देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय। अकेली मांडुक्य उपनिषद मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। यदि उससे भी ज्ञान में परिपक्वता न आए
तो 10 उपनिषदों का पाठ करो। उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धाम अर्थात तेज के रूप में प्राप्त करोगे। अश्विनी कुमार, यदि उससे भी ज्ञान की दृढ़ता न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। यदि विदेह मुक्त शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। उन उपनिषदों के नाम क्रम से क्रम और शांति पाठ यथार्थ कहता हूँ, सुनो। तो राजा रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को 4 प्रकार की मुक्ति बताई है। कितनी? 4 प्रकार की। राजा रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को 4 प्रकार की मुक्ति बताई। सबसे पहले तो केवल्य मुक्ति बताई, और उसके बाद में दूसरी है सालोक्य, तीसरी है सारूप्य और चौथी है सामीप्य। तो सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य 3 प्रकार की मुक्ति है। वह मोक्ष देने वाली नहीं है, परंतु तो थोड़े समय के लिए सुख शांति उससे मिलती है, लेकिन फिर उसको जन्म धारण करना पड़ता है। लेकिन एक मुक्ति है जो केवल्य मुक्ति है। जो केवल्य मुक्ति है वह जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है और सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो अभी हमको समझना है कि राजा रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को उपदेश दिया और उसमें केवल्य जो मुक्ति है वह सबसे श्रेष्ठ बताई है, और दूसरी जो 3 मुक्तियां है वह थोड़े समय के लिए सुख शांति मिलती है, लेकिन फिर से वापस दुख आ जाता है। तो हमें ये समझना है कि कौन सा भजन करने से वापस दुख में पड़ते हैं और कौन सा भजन करने से मोक्ष हो जाए। तो मन को जीवित रख के जो भजन किया जाता है उससे फिर से थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन वह फिर से दुख में पड़ जाता है। लेकिन जो केवल्य मुक्ति है उसको अभी हम समझाते हैं गुरु महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। जो केवल्य मुक्ति है वह ऐसी मुक्ति है कि वह केवल्य मुक्त होने के लिए न तो शरीर से कोई क्रिया की जाती है, न ही मन से कोई क्रिया की जाती है। जब शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी और मन से भी कोई क्रिया नहीं करनी, उससे जो मुक्ति मिलती है वह केवल्य है। तो अभी हम गुरु महाराज की कृपा से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ये समझने के लिए आत्म ज्ञान में जाना पड़ेगा। जो आत्मा का ज्ञान है वही मोक्ष को देने वाला है। जो आत्म ज्ञान है वही केवल्य मुक्ति है और कुछ नहीं। जो आत्मा के घर में चला गया उसको ही केवल्य मुक्ति होती है। जो आत्मा के घर पे नहीं जाएगा उसको केवल्य मुक्ति बहुत दूर है। केवल्य मुक्ति को समझने के लिए आत्मा को जानना होगा। जो आत्मा को नहीं जानेगा उससे केवल्य मुक्ति बहुत दूर है। आत्म ज्ञान, आत्मयोग, आत्मज्ञान को जो समझ लेता है वही केवल मुक्ति को प्राप्त होगा। तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई नाम नहीं है, वह शून्य है। तो केवल मुक्ति प्राप्त करनी है तो ध्यान में बैठ के कोई भी नाम जप
नहीं करना है, क्योंकि आत्मा का कोई नाम ही नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। तो ध्यान में बैठ के किसी भी देवी देवता की सूरत का ध्यान नहीं करना, क्योंकि आत्मा का न रूप है, कोई रूप ही नहीं है, आत्मा का कोई रंग नहीं है। तो ध्यान में बैठ के किसी भी प्रकाश को नहीं देखना, किसी भी प्रकार का प्रकाश अंदर दिखाई दे तो उसको नहीं देखना, क्योंकि आत्मा का कोई रंग है ही नहीं। और योगी जब ध्यान में बैठता है तो आज्ञा चक्र में उसको रंग दिखाई देते हैं, लाल, पीला, वाइट, सफेद, हरा, पीला, काला। आत्मा का नाम नहीं है, आत्मा का रूप नहीं है, आत्मा का रंग नहीं है, आत्मा का कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो किसी भी शरीर की पूजा पाठ या किसी भी शरीर का, किसी गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर होता ही नहीं, वो तो निर्वाण है, वो तो अव्यक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा अव्यक्त है, अविनाशी है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरती। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, हवा नहीं सुखा सकती, पानी नहीं गिला सकती, अग्नि नहीं जला सकती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, तन नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं। आत्मा के पास मन भी नहीं है, ये भी बात है। तो ध्यान में बैठ के मन से आप कुछ भी करोगे तो आपका मोक्ष नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि ये बहुत गहरा ज्ञान है, सबसे ऊपर वाला ज्ञान है। वैसे नॉर्मल इंसान को तो ये समझ में नहीं आएगा, अगर सुनेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। यह तो आत्मज्ञानियों की बात है, यह तो उन योगियों की बात है जिसका यह लास्ट जन्म है, जिसका लास्ट जन्म है उसके लिए वाणी कही गई है उपनिषद की। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई। आत्मा के पास कोई मन ही नहीं होता, तो जो योगी है वह मन से जो भी कार्य करेगा भगवान के लिए तो वो उसका मोक्ष नहीं होगा। आत्मा से कोई नाम स्मरण न करे, आत्मा मन से श्वास का ध्यान भी नहीं करना, मन से आज्ञा चक्र को भी नहीं देखना, मन से नाद को भी नहीं सुनना, क्योंकि ये तो मन का कार्य है, ये मोक्ष नहीं देने वाला है, ये बहुत नीचे की बातें हैं। आत्मा के पास कोई बुद्धि भी नहीं होती, मन व बुद्धि पहुंचे नहीं, वो है सतगुरु का देश। तो मन से कुछ नहीं करना और शरीर से भी कुछ नहीं करना, शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी और मन से भी कोई क्रिया नहीं करनी। तो करना क्या है? तो सतगुरु कहते हैं कि सबसे पहले आसन तो लगाना ही पड़ता है भाई, इतना करना पड़ता है। तो कि करना क्या है? तो कि सबसे पहले एक शुद्ध जगह पे समतल भूमि पर आसन लगाओ। जैसे ही आसन लगाया, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, गर्दन को सीधा रखे और उस आसन पर बैठ करके दो मंत्र है। पहला मंत्र है कि एक आसन पर बैठे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, गर्दन भी सीधी है और हाथ पैरों को और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देने का। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी, गर्दन को भी सीधी रखनी और शरीर से कोई क्रिया न करनी। जैसे बैठ गए तो बैठ गए, जैसे पत्थर की मूर्ति हो गई। रीढ़ की हड्डी को नहीं हिलाना है, गर्दन को नहीं झुकाना है
टेढ़ा नहीं होना है। जैसे बैठ गए बस बैठ गए, बैठे और मर गए बस। ये पहला मंत्र है। ध्यान में बैठ के शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी। दूसरा मंत्र है कि ध्यान में बैठ के मन से कोई क्रिया नहीं करनी। न नाम जप करना है, न श्वास का ध्यान करना है, न आज्ञा चक्र का ध्यान करना है, न नाद सुननी है। मन से जितने भी क्रियाएं है, जितने भी विधि है, वो सब छोड़ देनी है। बोलो तो मन से कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे हैं। एक आसन पर बैठ करके शरीर स्थिर हो गया, शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी और मन से भी कोई क्रिया नहीं करनी। शरीर कोई क्रिया नहीं करेगा, मन भी कोई क्रिया नहीं करेगा। फिर जो बचेगा वह बचेगा शून्य। क्या बचेगा? शून्य। और जो शून्य है वही आत्मा का घर है। आत्मा का घर कौन सा है? शून्य महल। शून्य के सिंहासन पर आत्मा विराजमान है। और जो आत्मा है वह सभी भी शून्य है और कुछ नहीं। तो बस ध्यान में बैठ करके कुछ भी नहीं करनी, कोई क्रिया नहीं करनी शरीर से न मन से। बस ध्यान में बैठ करके शरीर और मन को शून्य करना है। क्या करना है? शरीर को शून्य करना है और मन को शून्य करना है। फिर वह योगी सीधा आत्मा के घर में, आत्मा का घर है समाधि। ध्यान आत्मा का घर नहीं है भाई। ध्यान तो बहुत नीचे है। ध्यान में तो मन जिंदा रहता है। मन कहता है कि मैं ध्यान में बैठा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। हो। ध्यान आत्मा का घर नहीं है। पूरा शरीर शून्य हो जाता है, मन और शरीर दोनों शून्य हो जाते हैं, तो उस योगी को समाधि लग जाती है। तो जो समाधि है वह आत्मा का घर है। तो ऐसी समाधि की अवस्था में वह योगी, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह योगी कहते हैं कि मन से संपूर्ण कामनाओं को वह योगी त्याग देता है। क्या? मन से संपूर्ण कामनाओं को वह योगी त्याग देता है। उस समय वह आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है, वह मोक्ष के योग्य है। भगवान ने क्या कहा? मन से सारी कामनाओं को त्यागने का कहा। सारी कामनाओं को त्यागना है बोलो तो शून्य हो जाना है। थोड़ा भी कुछ करेंगे तो कामना तो रही ना। शरीर को शून्य करना है, मन को शून्य करना है। तो ऐसे योगी को तुरंत ही समाधि लग जाती है, वह मोक्ष के योग्य है। तो कबीर पंक्तियों में कबीर साहब कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठे है, मत भाको संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भवजल पार। तो कबीर पंक्ति में जितने भी पंथ है, एक आध दो पंथों को सत्य के बारे में 100% पता है, बाकी जितने भी पंथ है उनको कोई सत्य के बारे में पता नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई तंत्र मंत्र सब झूठे है, मत भाको संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भवजल पार। तो भाई योगियों, साधु, मुनियों, ऋषियों, यह सार शब्द है, इसको ग्रहण करो। सार शब्द कोई और नहीं, यह शून्य है ना, शून्य, यही सार शब्द है। यह शून्य जिसके समझ में आ गया उसको सार शब्द मिल गया। दूसरे जितने भी कबीर पंथी है, किसी ने मंत्र बना दिया, किसी ने कोई क्रियाएं बता दी, किसी ने कोई विधि बता दी और कहते हैं कि यह सार शब्द है, वह उनका अज्ञान है। तो अभी भी बहुत समय है। यह सार शब्द है, इसको ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। यह न मेरा है न तुम्हारा है,
यह तो सत कबीर का है। तंत्र मंत्र सब झूठे मत भाको संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भगवान। जो सार शब्द है वह शून्य है। शून्य का अर्थ है कि ध्यान में बैठ के शरीर को शून्य करना है, मन को शून्य करना है। ध्यान में बैठ के शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी और मन से भी कोई क्रिया नहीं करनी, तो ऑटोमेटिक समाधि लग जाएगी। इस समाधि का मंत्र है शून्य। शून्य शून्य जपना नहीं कोई, ये मंत्र है। मंत्र कुछ होता ही नहीं, बस शून्य हो जाना है। तो श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को जो केवल्य मुक्ति समझाई थी, वह इसी विधि से समझाई थी। हनुमान जी समझ गए, अपना मोक्ष किया। तो जो वर्तमान के मित्र है उनको भी अपना मोक्ष करना चाहिए और यह विधि ग्रहण करनी चाहिए। और आप खोज करो, सत्य की खोज करो। आखिर में शून्य में ही समाना है। सत्य की आप खुद खोज करोगे तो लास्ट में शून्य ही बचेगा। जो योगी शून्य की तरफ जाएगा वह मोक्ष का अधिकारी है। बोले सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्माय नमः। शुल्क यजुर्वेदीय मुक्तिकोपनिषद शांति पाठ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुच्यन्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यन्ते। ओम शांति 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 शांति। प्रथम अध्याय श्री राम और हनुमान जी का संवाद। यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद का नाम है मुक्ति को उपनिषद। और यह मुक्ति को उपनिषद श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। श्री राम और हनुमान जी का संवाद, ज्ञान चर्चा। श्री राम जी ने हनुमान जी को सत्य का उपदेश जो दिया था, वह इसमें ज्ञान चर्चा है। श्री राम और हनुमान जी का संवाद, वेदांत की महिमा। इस शास्त्र के अंदर, इस सत्संग के अंदर वेदांत की पूरी पूरी महिमा है। मुक्ति के भेद, जो मुक्ति है, जो मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ पे जो आते हैं, मुक्ति के लिए मुक्ति का जो भेद है वह यह उपनिषद के अंदर छिपा है। जो योगी होगा उसके ही हाथ में आएगा, बाकी किसी के हाथ में नहीं आएगा। जो सतगुरु का शिष्य है उसके ही समझ में आएगा, बाकी लोगों को नहीं आएगा। जो राम प्रिय है उसके ही समझ में आएगा, हरि प्रिय है उसके ही समझ में आएगा। मुक्ति के भेद 108 उपनिषदों की नामावली। इसके अंदर, इस उपनिषद के अंदर श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान। हनुमान जी ने पूछा प्रश्न कि भाई, ये मनुष्य का शरीर हमने धारण किया है, तो आप मेरे को मिले, जो सभी परमात्मा आप है, आप पूर्ण है, आप पूर्ण परमेश्वर है, आप एक अवतारी पुरुष है। तो मुझे इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त होना है। इसके लिए हे रामचंद्र भगवान, आप मुझे सत्य का उपदेश कीजिए। तो श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को सत्य का उपदेश दे रहे हैं। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि मुक्ति के लिए जो केवल्य जो मुक्ति है वह सबसे श्रेष्ठ है। जो केवल्य मुक्ति को जो प्राप्त करता है वह हमेशा के लिए जन्म मरण से रहित हो गया, वह परम पद को प्राप्त करता है, वह शांति को प्राप्त करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो
इस उपनिषद के अंदर मुक्ति के भेद श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को बताए हुए हैं। मुक्ति के भेद 108 उपनिषद। जिस योगी को इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त होना है तो 108 उपनिषद को श्रवण करे, मनन करे, निधि ध्यान करे और गुरु महाराज के शरण में बैठ के उपनिषद का अर्थ समझे। तो श्री रामचंद्र भगवान ने कहा है हनुमान जी को कि 108 उपनिषद का जो श्रवण मनन निधि ध्यान और सच्चे गुरु के शरण में बैठकर गुरु महाराज इसका अर्थ समझावे और प्रयोग कराए तो उस योगी को इसी जन्म में जन्म मरण से रहित और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये श्री राम जी का वचन है। हनुमान जी को आज्ञा दी थी 108 उपनिषद पढ़ाई करने के लिए। 108 उपनिषदों की नामावली तथा वेदों के अनुसार विभाग, उपनिषदों के पाठ का महात्मा तथा उनके श्रवण के अधिकारी। तो यह श्री राजा रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को उपदेश दिया था। ये जो उपदेश दिया था उस उपदेश का जो शास्त्र है उस शास्त्र का नाम है मुक्ति को उपनिषद, श्री राम और हनुमान जी का संवाद। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को कहा कि जो केवल मुक्ति है वह सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी जो 3 मुक्ति है उससे तो आवागमन होता है। दूसरी 3 मुक्ति से वैकुंठ लोक मिलेगा, शिव लोक मिलेगा, शक्ति का लोक मिलेगा, ओमकार का लोक मिलेगा, अन्य देवी देवताओं का लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ऐसे देवी देवताओं के दिव्य लोकों को प्राप्त करके भी एक समय ऐसा आता है कि वापिस मृत्यु लोक में आकर के मनुष्य का जन्म धारण करना होता है। तो इसीलिए श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, ये जो केवल मुक्ति है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो केवल मुक्ति को शॉर्टकट में सीधे तरीके से सहज में समझना है तो आप अपने गुरु महाराज के शरण में जाओ और शून्य को समझो। किसको? जो शून्य को समझ लेगा वह केवल मुक्ति को समझ लेगा। जिसके समझ में शून्य आ गया उसके समझ में सार आ गया। जो सार है वही शून्य है। तो आप अपने सत्य गुरु के शरण में जाओ। अगर आपको सत्य गुरु महाराज नहीं मिले हैं अभी तक तो खोज करो। इस पृथ्वी पे सत्य पुरुष जन्म लेते हैं अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए। ऐसे तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, झुको, प्रणाम करो। दंडवत पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत हमें सत्य का उपदेश देंगे। अगर आप सभी खोज करो जरूर मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव के अंदर श्री कृष्ण आत्मानंद गिरी जी महाराज सत्य गुरुदेव विराजमान है। तो वह मैंने बहुत खोज करने के बाद में वह जो संत मुझे मिले वह सत्य गुरु है। तो आप भी जो मोक्ष इसी जन्म में पाना चाहते हैं तो वह बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव में गौशाला के अंदर संत श्री कृष्ण आत्मानंद गिरी जी महाराज ध्यान योग का अभ्यास करते हैं और सत्संग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आप वहां जाए और आप अपना कल्याण करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू ऐसे तत्वदर्शियों के शरण में जा
झुक प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर और नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। उस उपदेश से तुम्हारा मोक्ष होगा, उस उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा, उस उपदेश से सत्य समझ में आएगा। बोलो सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मुक्ति को उपनिषद अध्याय 1 पेज नंबर है 624, श्लोक नंबर है 37 से 47 तक। 37वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी अवतारों के अवतार श्री राजा रामचंद्र भगवान अपनी मुख की वाणी से श्री हनुमान जी को सत्य का उपदेश दे रहे हैं। सो सभी मित्र ध्यान से सुने। श्री राम जी ने कहा, ये 108 उपनिषद मनुष्य के आदि देविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करते हैं। क्या कहा राम जी ने हनुमान जी को? ये 108 उपनिषद मनुष्य के अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करते हैं। इसके पाठ और स्वाध्याय से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है तथा लोक वासना, शास्त्र वासना एवं देह वासना रूप त्रिविध वासनाओं का नाश होता है। क्या कहा भगवान ने? लोक वासना, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे देवी देवता के लोक मिले, यह भी एक वासना है। शास्त्र वासना, देह वासना, त्रिविध वासनाओं का नाश होता है। किससे नाश होता है? उपनिषद का ज्ञान प्राप्त होने के बाद। पूर्व और पश्चात विहित प्रत्येक उपनिषद की शांति का पाठ करते हुए वेद विद्या विचारद व्रत प्राण स्नान किए हुए सव्य आत्म तत्व उपनिषदों के मुख से ग्रहण अर्थात श्रवण करके जो दृढ़ श्रेष्ठ अष्टोत्त उपनिषदों का पाठ करते हैं, वे जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्त बने रहते हैं। क्या कहा भगवान ने? वेद विद्या विचारद व्रत प्राण स्नान किए हुए सव्य आत्म तत्व वो प्रतिष्ठा के मुख से ग्रहण अर्थात श्रवण करके जो दीक्ष श्रेष्ठ अष्टोत्त उपनिषद का पाठ करते हैं, वे जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्त बने रहते हैं। इसके पश्चात काल क्रम से जब प्रारब्ध का नाश हो जाता है तब वे मेरी विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समस्त उपनिषदों के बीच 108 उपनिषद सार स्वरूप है। सब शास्त्रों में, सब उपनिषदों में जो 108 उपनिषद है उसको सार स्वरूप बताया है भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को। तो ये जो सार शब्द है वो उपनिषद के अंदर है। तंत्र मंत्र सब झूठे मत बहको संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भवजल पार। तो राजा रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को सार शब्द बताया है। इसका एक बार भी श्रवण करने से सारे पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। हे पवन कुमार, तुम मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे लिए इस शास्त्र का वर्णन किया। राजा रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी को कहा कि आप मेरे शिष्य हो, इसलिए आपके लिए मैंने इस शास्त्र का वर्णन किया। मेरे द्वारा वर्णित यह अष्टोत्त उपनिषद शास्त्र का अत्यंत गोपनीय है, ये गुप्त है। ज्ञान से, अज्ञान से अथवा प्रसंगवश भी इसका पाठ करने से संसार रूप बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो तुमसे राज्य अथवा धन मांगे
उसे उसकी कामना पूर्ति के लिए राज्य अथवा धन दे सकते हो, परंतु इस 108 उपनिषदों को जिस किसी को देना ठीक नहीं है। निश्चय पूर्वक जो नास्तिक है, कृतज्ञ है, दुराचारी है और मेरी भक्ति से मोड़े हुए है तथा शास्त्र रूप गड्ढों में गिरकर मोहित हो रहे हैं, अर्थात जो केवल शास्त्र चर्चा में ही लगे हुए हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना चाहिए। हे मारुति, सेवापरायण शिष्य, अनुकूल आज्ञाकारी पुत्र को अथवा जो कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हो, सुशील शुद्धि संपन्न हो, उसे भली भांति परीक्षा करके अष्टोत्तर शत उपनिषदों को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति इस उपनिषदों को पढ़ता व सुनता है वह मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने क्या कहा कि इसका जो व्यक्ति उपनिषदों को पढ़ता है या सुनता है वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। यही बात चर्चा में भी कही गई है, यही बात ऋचा में भी कही गई है। कहते हैं कि वेद विद्या उपनिषद ब्राह्मण के पास गई और बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ। याद रहे, मुझे निंद को मिथ्याचारी और दुष्ट प्रकृति वालों को मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तभी मैं वीर्यवर्ती, सामर्थ्य युक्त अथवा सफल हो जाओगी, जिससे गुरु श्रुतशील अभ्यास शास्त्राभ्यासी, प्रमाद रहित, मेधावी और ब्रह्मचर्य से युक्त समझे, उसी के समीप आने पर उसकी सम्यक परीक्षा करके इस आत्मविषयक वैष्णवी विद्या को प्रदान करे। बोलो सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। पश्चात श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने पूछा, भगवान, ऋग वेदादि के अनुसार उपनिषदों का अलग अलग विभाग करके शांति मंत्रों को मुझ पर अनुग्रह करके कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐत्रेय कोपित ब्राह्मण, नाद बिंदु, आत्म प्रबोध, निर्वाण, ब्रदल, अक्षमौलिका, त्रिपुरा, सौभाग्य लक्ष्मी और बृहद, ये 10 उपनिषद ऋग्वेदीय है और इसका शांति मंत्र है वाक, मन से इत्यादि। ईशावास्य, ब्रह्म, नारायण, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालम, त्रिशिक ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, अद्वैत तारक, पेंडल, भिक्षुक, तुर्यातीत, आध्यात्म, तारसार, याज्ञवल्क, साट्यानी और मुक्ति का ये शुल्क यजुर्वेदीय 29 उपनिषद है। इसका शांति मंत्र है पूर्णमिदं पूर्णमिदं इत्यादि। कट्ठवली, तैत्तिरीय, ब्रह्मा, केवल्य, श्वेतांबर, गर्भ नारायण, अमृत बिंदु, अमृतनाथ, कालाग्नि, सूरिका, सर्वसार, शुक्र रहस्य, तेजो बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कंद, शारीरिक, योग शिखा, एकाक्षर, अक्षी, अवधूत, कंठ रुद्र, रुद्र हृदय, योग कुंडलिनी, पंचम ब्रह्मा, प्राणाहोग्नि, वाराह, कलिश, संतरण और सरस्वती रहस्य। ये कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद है। इसका शांति मंत्र है सहना वन्तु सहनो भवन्तु इत्यादि।
कैन, छांदोग्य, आरोणिक, मैत्रायणी, मैत्रेयी, व्रज, सुरिका, योग चूड़ामणि, वासुदेव, महंत, संन्यास, अव्यक्त, कुंडिका, सावित्री, रुद्राक्ष, जाबाल दर्शन और जाबाली सामवेद, ये 16 उपनिषद है। इसका शांति मंत्र है आप्यायन्तु माम डानी इत्यादि। प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, अर्थ विशिष्ट, अर्थ शिखा, बृहत, जावाल, नरसिंह तापनी, नारद परिवारजक, सीता शरण, त्रिपादी, भूति महानारायण, राम रहस्य, राम तापनीय, सांडिल्य, परमहंस परिवाजक, अन्नपूर्णा, सूर्य आत्मा, पशुपत पर ब्रह्मा, त्रिपुरा तापनीय, देवी भावना, भस्म जाबाल, गणपति, महावाक्य, गोपाल तापनीय, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड़, ये अर्थवेद के 31 उपनिषद है। इसका शांति मंत्र है भद्रम कर्णोपते शृणुयाम इत्यादि। बोलो सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि जो लोग मुक्ति के अभिलाषी है, जो नित्य वस्तु विवेक, इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य, समदम आदि सट्ट संपत्ति तथा मोक्ष विलासी रूप साधन सुतुष्ट से संपन्न है, वे श्रद्धावान पुरुष, सतकुल में उत्पन्न, क्षत्रिय, वेद ज्ञान संपन्न, शास्त्रानुरागी, गुणवान, सरल हृदय, समस्त प्राणियों की भलाई में रत तथा दया के समुद्र, सद्गुरु के निकट विधि पूर्वक भेंट लेकर जाते हैं और उनसे 108 उपनिषदों को विधि पूर्वक पढ़कर निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास करते हैं। फिर वे प्रारब्ध का क्षय होने पर उन्हें स्थूल, सूक्ष्म तथा अतिवाहिक तीनों शरीरों नष्ट हो जाते हैं। तब वे उपाधि मुक्त घटाकाश के समान परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। यही विदेही मुक्ति कहलाती है। इसी को केवल्य मुक्ति भी कहते हैं। अतः एवं ब्रह्मलोक में रहने वाले भी ब्रह्मा जी के मुख से वेदांत का श्रवण मनन विधि ध्यान करके उन्हीं के साथ केवल्य को प्राप्त करते हैं। अतः सबके लिए केवल्य ज्ञान रूप ज्ञान द्वारा ही केवल्य मुक्ति कही गई है। कर्म योग, साख्य योग तथा उपासनादि के द्वारा नहीं, यह उपनिषद है। बोलो सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। अभी श्री राजा रामचंद्र भगवान सत्य है, जो सार है, वह हनुमान जी को कह रहे हैं, हे हनुमान जी, आप एकाग्र होकर के बैठे, शांति से समता में आकर के इस मेरी वाणी को सुने, ताकि आपका तुरंत ही कल्याण हो जाए। जो सार है वह समझ में आ गया तो बस मुक्ति उसके बहुत नजदीक है। जिस मनुष्य को सार समझ में आ जाए तो उससे मुक्ति दूर नहीं है। इसी जन्म में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मुक्ति को उपनिषद अध्याय 1 पेज नंबर है 625, श्लोक नंबर है 56।
56वें श्लोक में परम तत्व परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी जन्म मरण से रहित आदि पुरुष परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। यह जो वाणी है बहुत ही गुप्त वाणी है। जो गुप्त है उसको खुला कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। जो लोग मुक्ति के अभिलाषी है, जो नित्य वस्तु विवेक, इस लोक एवं परलोक के भोगों से वैराग्य, जो लोग मुक्ति के अभिलाषी है, जो लोग को इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त होना है, सत्य को जानना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, वह लोग जो नित्य वस्तु विवेक, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है भाई। रामचंद्र भगवान कहते हैं कि नित्य वस्तु ये क्या है? नित्य वस्तु क्या है? नित्य वस्तु है सव्य आत्मा। क्या है? सव्य आत्मा। तो आत्मा का विवेक मनुष्य को होना जरूरी है। जिसको आत्मा का विवेक नहीं है वह तो मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा? आत्मा का विवेक कैसे प्राप्त होगा? आत्मा का विवेक प्राप्त करने के लिए ऐसे तत्वदर्शियों के शरण में जाओ। वे तत्वज्ञानी, वे तत्वदर्शी संत नित्य वस्तु जो है उसका उपदेश करेंगे। नित्य वस्तु आत्मा है। आत्मा को कैसे जाने, आत्मा में कैसे लीन हो जाए, उसका उपदेश वह संत करेंगे। इस लोक एवं परलोक के भोगों से वैराग्य, इस लोक के जितने भी भोग है उनसे वासना हट गई है, और परलोक के स्वर्ग के लोक और देवी देवताओं के लोकों से भी जिसको वैराग्य हो गया है वह संत है, वह साधु है। इस लोक एवं परलोक के भोगों से वैराग्य, समदम आदि सट्ट संपत्ति तथा मोक्षाभिलाषी, उस योगी को भी कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मोक्ष चाहिए। जिसको मोक्ष की एक आशा है वह यह सुनने का अधिकारी है, वह यह उपनिषद सुनने का अधिकारी है। सिर्फ वासना किस चीज की है? मोक्ष की। मोक्षाभिलाषी स्वरूप साधन संतुष्ट से संपन्न वे श्रद्धावान पुरुष, सकुल में उत्पन्न श्रोत्रिय, वेद ज्ञान संपन्न, शास्त्रानुरागी, गुणवान, सरल हृदय, समस्त प्राणियों की भलाई में रत तथा दया के समुद्र, जिसके हृदय में दया है, काम और क्रोध नहीं। सतगुरु के निकट, जो सतगुरु गुरुमुखी है, सतगुरु के निकट विधि पूर्वक भेंट लेकर जाते हैं और उनसे 108 उपनिषदों को विधि पूर्वक पढ़कर निरंतर श्रवण मनन निधि ध्यान का अभ्यास करते हैं। वे ऐसे तत्वदर्शी सतगुरु की शरण में जाते हैं। गुरु महाराज की सेवा कर, पूजा कर, दंडवत प्रणाम कर, विधि पूर्वक भेंट लेकर जाते हैं और उनसे 108 उपनिषदों की विधि पूर्वक पढ़कर निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करते हैं। वे फिर प्रारब्ध का क्षय होने तक, जब उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यावाहिक तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं,
ऐसे तत्वदर्शी संत के शरण में जाने से वे तत्वदर्शी संत सार शब्द का उपदेश देते हैं और ध्यान की गहराई में ले जाकर के मन, बुद्धि और शरीर, पिंड, ब्रह्मांड से परे आत्मा से आत्मा में तृप्त ऐसी समाधि में प्रवेश होता है, तभी तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं। बाकी मन बुद्धि में रहेगा तो तीनों शरीर जिंदे रहेंगे। तब वे उपाधि युक्त घटाकाश के समान परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। तब वे उपाधि मुक्त घटाकाश के समान, जहां तक मन जिंदा है योगी का, वहां तक उपाधि है, मोक्ष नहीं है, जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। लेकिन योगी ध्यान में बैठ करके ध्यान की गहराई में जाकर के समाधि में पहुंच जाता है। जैसे ही समाधि में गया तो वो उपाधि से मुक्त हो गया। उपाधि मुक्त घटाकाश के समान परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। वही विदेही मुक्ति कहलाते हैं। तो जो समाधि में गया वह ब्रह्मा में लीन हो गया। जो समाधि में गया वही विदेही मुक्त कहलाता है। इसी को केवल मुक्ति भी कहते हैं। समाधि जो है, समाधि में जाता है, उसको केवल मुक्ति कहते हैं। अतएव ब्रह्मलोक में रहने वाले भी ब्रह्मा जी के मुख से निरंतर वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करके उन्हीं के साथ केवल को प्राप्त करते हैं। अतः सबके लिए केवल ज्ञान द्वारा ही केवल मुक्ति कही गई है। कर्म योग, संकल्प योग तथा उपासनादि के द्वारा नहीं, ये उपनिषद है। प्रथम अध्याय समाप्त। बोले सद्गुरु श्री कृष्ण आत्मानंद गिरि जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो। शांति शांति शांति। ओम शांति।